दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर स्कूल में हमें असली जिंदगी की जरूरी बातें सिखाई जाती तो आज हम कहाँ होते। शायद 9 से 5 की नौकरी में नहीं बल्कि अपनी कंपनी चला रहे होते या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे होते। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। पढ़ते जा रहे ये भी कर लिया वो भी कर लिया पीएचडी कर लिया सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे आप। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान देती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, हिस्ट्री रटवाई गई, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है ये किसी ने नहीं सिखाया। और यही वजह है कि हम बड़े होकर किताबें पास तो कर जाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 लेसन्स बताऊंगी जो स्कूल में नहीं सिखाए गए लेकिन जिंदगी हर दिन सिखाती है। दोस्तों, आपको अपनी क्लासरूम के वो दिन याद आ जाएंगे जब यहाँ टीचर्स सिर्फ आपको चैप्टर्स रटवाते थे। आप सोचोगे अगर उन चैप्टर के साथ साथ ये बातें भी आपको सिखाई जाती तो शायद आपकी सोच आज बहुत अलग होती। आपका समय बर्बाद ना होता स्कूल के बाद इन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि जो बातें आपको 9, 10, 11, 12 में सिखाई गई होती तो आज आप पैसा कमाने के लिए YouTube पर सर्च ना कर रहे होते। दोस्तों, स्कूल ने हमें मैथ सिखाया, फॉर्मूलाज रटवाए, लेकिन अब तक समझ में नहीं आया आखिर इन फॉर्मूलाज की हमारी जिंदगी में क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ी तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब मैं अपने स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ जॉब या पैसे से रिलेटेड बात करती थी तब मैं कहती थी क्या है ये पैसा, पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है ये आप सबको पता है। पैसा एक टूल है। आज के दौर में पैसा इक्वल टू विकल्प। हाँ दोस्त, जितना पैसा होगा उतनी आपके पास आजादी होगी। लेकिन दोस्तों, हमें स्कूल लाइफ में पैसे की कोई फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं दी गई। पैसे को कमाना और संभालना दो अलग बातें हैं। हम कमाना तो सीखते हैं लेकिन उसे बचाना, इन्वेस्ट करना और उससे मल्टीपल इनकम जनरेट करना ये कोई नहीं बताता। दोस्तों, अगर आप अपनी बात ठीक से कह नहीं सकते तो आप दुनिया में कितनी भी टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, कोई नहीं सुनेगा। स्कूल ने हमें ग्रामर सिखाया गया, ऐसे एप्लीकेशन लिखवाए गए, पर सिखाया नहीं गया कैसे बात करे कि लोग सुने। क्योंकि सच्चा कम्युनिकेशन होता है बात कहना नहीं समझना। कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है जो आपकी इनकम 10x बढ़ा सकता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या अपना कंटेंट बना रहे हो। दैट्स इट। कम्युनिकेशन स्किल इज इक्वल टू करियर स्किल। जैसे नौकरी चाहिए इंटरव्यू कम्युनिकेशन, प्रमोशन चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स, बिजनेस ग्रो करना है क्लाइंट हैंडलिंग, ब्रांड बनाना है ऑडियंस से जुड़ना। दोस्तों, ये सब लिंक करते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन होने से। दोस्तों, बात करते हैं क्या क्या सिखाना चाहिए था स्कूल में। नंबर 1, इंटरव्यू स्किल्स। अपना परिचय कैसे दे, आत्मविश्वास कैसे दिखाए, कठिन सवालों का जवाब कैसे दे। क्योंकि दोस्तों, इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेलर होता है, फिल्म बाद में दिखती है। नंबर 2, पब्लिक स्पीकिंग। भीड़ के सामने बोलने का डर कैसे हटाए, सिंपल, इम्पैक्टफुल, स्ट्रक्चर्ड बोलना कैसे सीखे। अगर दोस्तों आपने स्टेज पर 5 मिनट बोलना सीख लिया तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटोगे। नंबर 3, क्लाइंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लाइंट से डील कैसे करें, अपने प्रोडक्ट को कैसे पिच करें। क्योंकि दोस्तों, हर बिजनेस सिर्फ एक चीज पर चलता है, वो है ट्रस्ट, और ट्रस्ट बनता है कम्युनिकेशन से। तो दोस्तों, अगर स्किल्स आपको शोकेस करनी है तो जुबान को नरमन बनाओ। जैसे हम फेमस पर्सनैलिटी के रियल एग्जाम्पल देते हैं। शाहरुख खान एक्टिंग में लाखों है पर बात करने का तरीका ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। संदीप माहेश्वरी सिर्फ ट्रूथ नहीं बोलते, सही तरीके से बोलते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी 30,000 की नौकरी से 3 लाख तक पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों, बोलने की प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी क्लास है। टाइम इज मनी सिर्फ कहावत नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना ज्यादा ना कम। लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग उसी वक्त को सिर्फ काट देते हैं। सवाल ये है, आप अपना समय काट रहे हो या उसे कमा रहे हो। दोस्तों, स्कूल घंटी बजाकर टाइम मैनेज करता है ताकि हम टाइम पर क्लास बदले। लेकिन दोस्तों, कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में क्लास बदलने की घंटी नहीं बजती। वहाँ अगर आपने टाइम मिस किया तो मौका मिस हो जाता है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है प्रायोरिटी मैनेज करना। दोस्तों, प्रोडक्टिव लोग सबसे पहले जरूरी काम करते हैं, ना कि आसान काम। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करते हैं, डीप वर्क करते हैं, मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के। इसी दिखना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 3 पावरफुल टाइम टेबल जो स्कूल में सिखाने चाहिए थे। नंबर 1, आइजनहोवर मैट्रिक्स। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब है क्या जरूरी वर्सेस क्या तुरंत। दोस्तों, ये टाइम टेबल आपके समय को बचाने और टास्क को कंप्लीट करने में काफी हेल्पफुल है। टिप नंबर 1, अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट, पहले करो। टिप नंबर 2, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लान करो। टिप नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट,
डेलीगेट करो। टिप नंबर 4, नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट हटा दो। टेबल नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर काम के लिए टाइम स्लॉट तय करो, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक 7 to 9 AM रीडिंग एंड लर्निंग, 9 to 11 AM डीप वर्क, 1 to 2 PM लंच एंड रेस्ट, 5 to 6 PM एक्सरसाइज, 9 to 10 PM प्लानिंग नेक्स्ट डे, बिकॉज डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। टेबल नंबर 3, पैरेटो प्रिंसिपल मीन्स 80-20 रूल। दोस्तों ये रूल कहता है कि आपको जिंदगी में 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, कम से कम टाइम लगाकर 80% परफेक्ट हो जाओ, बिकॉज 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्टिविटी से आता है। दोस्तों मैंने भी अपने 12th बोर्ड में इसी रूल को फॉलो किया था। तो रोज पूछो क्या मैं आज ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मेरे फ्यूचर को बदल सकता है। अगर मैं हर दिन ऐसे ही जीऊँ तो क्या मैं उस इंसान के करीब जा रही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों टाइम की खास बात यह है कि वो सबसे महंगी चीज है, लेकिन हमें फ्री में मिलती है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। पर जो इंसान समय को बचाना, खर्च करना और निवेश करना सीख लेता है, उससे अमीर कोई नहीं होता। इसलिए दोस्तों जेफ बेजोस और तुम में एक चीज समान है, वो है 24 घंटे। फर्क सिर्फ ये है कि वो इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन घर चला पाएंगे। एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना मतलब छतरी के बिना बारिश में निकलना। दोस्तों अगर आपकी कमाई का एक ही जरिया है तो सच मानिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम से मीलों दूर हो। दोस्तों एक जमाना था जब एक स्टडी जॉब जिंदगी चला देती थी, लेकिन आज महंगाई ऊपर जा रही है और नौकरियां नीचे। दोस्तों अगर आपके पास एक इनकम है तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, थ्राइव नहीं। एग्जाम्पल ऑफ रियल इनकम स्ट्रीम जो आज की दुनिया में पॉसिबल है। जैसे दोस्तों अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, तो आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म से कमाई कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या डिजिटल टूल्स के एफिलिएट बनकर आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो और हर दिन पर कमीशन ले सकते हो। कंटेंट क्रिएशन लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट। अगर आप कुछ सिखा सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो या इंस्पायर कर सकते हो, इंस्पायर YTT की तरह, तो आप ऑडियंस बिल्ड करके एड्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स से पैसा बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों के सब्सक्राइब किए हुए बिना स्पॉन्सरशिप, एड्स, इनकम जनरेट नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी स्किल्स को लिस्ट करो, टाइम ब्लॉक करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करो, 500 से 1000 तक का पैसे सिस्टम बनाना शुरू करो, हर इनकम को री इन्वेस्ट करना सीखो। दोस्तों याद रखिए एक इनकम से आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन कई इनकम से आप आजाद रह सकते हो। दोस्तों क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब कोई आपकी बुराई करता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो आप क्या करते हो? यही सवाल इमोशनल इंटेलिजेंस का असली टेस्ट है। इट मीन्स अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और सही दिशा में यूज करना। क्योंकि दोस्तों IQ से आप नौकरी पाते हैं, लेकिन EQ से आप उसी नौकरी में तरक्की पाते हैं। इसलिए दोस्तों जो खुद को समझ गया दुनिया उसे नहीं रोक। दोस्तों EQ के 4 मेन पिलर्स जो स्कूल में सिखाए जाने चाहिए थे। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद को समझना। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या ट्रिगर करता है जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आप जानते हैं? क्योंकि अवेयरनेस पहला कदम है बदलाव की तरफ। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करना। जब आपको गुस्सा आए तो क्या आप चिल्लाते हैं या गहरी सांस लेते हैं? जब फेल हो जाओ क्या आप हार मानते हैं या फिर से कोशिश करते हैं? इसलिए दोस्तों इमोशंस को दबाना मत, उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखो। नंबर 3, एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग समझना। क्या आप दूसरों की जगह खुद को रख सकते हैं? आप सामने वाले की चुप्पी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एम्पैथी आपको एक अच्छा दोस्त, अच्छा लीडर और एक अच्छा इंसान बनाती है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फेमस लीडर्स लाइक MS धोनी कभी मैदान पर गुस्से में नहीं दिखे, लेकिन हर मैच को कामली हैंडल किया। रतन टाटा क्रिटिसिज्म पर गुस्सा नहीं, काम में जवाब दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम्बल, ग्राउंडेड एंड एम्पैथेटिक लीडर। ये लोग सिर्फ स्मार्ट नहीं, ये इमोशनली इंटेलिजेंट। दोस्तों लाइफ में हर दिन बैटल होती है और जीतता वही है जो खुद को संभालना जानता है। इसलिए दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना सक्सेस पॉसिबल है, बट टिके रहना इम्पॉसिबल। तो दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि स्कूल ने क्यों नहीं सिखाया, सवाल ये है अब आप खुद से क्या सीखने को तैयार हो। अब समय है अपनी सोच को रिप्रोग्राम करने का, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का और वो बनने का जो आप बनना चाहते थे लेकिन कभी सीखा नहीं। और हाँ दोस्तों याद रखना ये मॉनसून है और ये आपके रिबर्थ का मौसम है। तो कमेंट कीजिए कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा रियल लगा। तो सब्सक्राइब कीजिए इंस्पायरिंग YTT चैनल को ऐसे ही अनफिल्टर्ड रियल लाइफ कंटेंट के लिए, जहाँ हम रियल एजुकेशन लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।